नपुंसकात् अन्यतरस्याम् नपुंसकात् पंचमी का एक वचन अन्यतरस्याम अव्यय दो पदों वाला सूत्र है। अनंतम यत् क्लीबम तदंतादवे भावट्टज वास्यात्। कल आपने पढ़ा था अन्नश्च, अनंत जो प्रातिपदिक था तत्प्रकृतिक समर सुबंत के साथ जो समास किया गया हो अव्ययभाव समास, उस अव्ययभाव समास से टच प्रत्यय होता है। वो अनंत कौन सा अनंत नहीं कहा था, सामान्य सूत्र था। चाहे अनंत पुल्लिंग हो, अनंत स्त्रीलिंग हो, चाहे अनंत नपुंसकलिंग हो, नित्य ही टच कर रहा था। एना पे कहते हैं नहीं अनंत यदि नपुंसकलिंग है, ताश प्रातिपदिक से निष्पादित समर सुबंत के साथ समास हुआ है तो अव्ययभाव समास हुआ है तो टच प्रत्यय विकल्प से होगा। दृष्टांत चरमन शब्द है। चरमन शब्द नपुंसकलिंग है। चरमन ये शब्द क्या है, नपुंसकलिंग में अनंत है। चरम चरमणी चरमाणी ये बनता है। तो उसमें आपने क्या किया, समास करने के लिए चरमण समीपम, चरमण समीपम, चमड़े के समीप। चमड़े के समीप क्या है, बाल है बाहर और भीतर मज्जा सा है कि नहीं। तो चरम के समीप जो भी है उस अर्थ बताने के लिए क्या हुआ, आपने समास किया चरमण समीपम। तो चर्म गस चरमन, चरमन गस उप शर्मणा समीपम। इस विग्रह लौकिक विग्रहवाक्य किए, अलौकिक विग्रहवाक्य चरमन गस उप हो गया। इस अवस्था में अव्यय विभक्ति समीप समृद्धता भावित से क्या होगा, समास। समास होता है प्रासंज्ञा कृत समासाश्च, प्राधिकत्ता शुभ धातु प्रातिपदिक शुभ का लुक हो गया, 10 लुक हुआ। चरमन उप, इस अवस्था में प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन से उप का उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनम पूर्व के द्वारा प्राप्त हो गया उपचरमन। उपचरमन अन्नांत है, अनंत भी है। अनंत है नपुंसकलिंग वाला शब्द था, तत्प्रातिक प्रकृति का स्मर स्वन से आपने समीप पर उपसर्ग शब्द के साथ में अव्यय भाव समास किया है। अतएव नपुंसकाद अन्यत्र साम क्या करेगा, अनश्च से प्राप्त नित्य। अनश्च सूत्र क्या कह रहा था, नित्य टच करो, उसे बात करके नपुंसकाद अन्यत्र श्याम इस सूत्र विकल्प से टच किया। टच का अ बचेगा। चकार हलंतम सिचित स्वरार्थम, और टकार की संज्ञा टित जो है गीप आदि करने के लिए होता है, चुटू से टकार की संज्ञा होकर विलोप हो गया, अ बचा। उपचरमन धन अ, उपचरमन धन अ, उपचरमन धन इस अवस्था में अब टच की तद्धित संज्ञा भी है, तदिता के अधिकार होने के नाते तो सूत्र लगेगा नस तद्धिते। तद्धित प्रत्यय प्रत्यय में नांत के टी भाग का लोप हो जाता है। नांत प्रातिपदिकों के टी भाग का लोप हो गया तो अनलोप हो गया। उपचर्म मिला दिए, उपचर्म अदंत हो गया। उपचर्म अदंत होने से क्या होगा, नावे भाव तत्वचम्या तृतीया सप्तम्योर बहुड़म, ये 2 सूत्र लग गए। तो उपचर्मम 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 उपचर्मेण उपचर्मा उपचर्मम उपचर्माभ्याम उपचर्मम उपचर्मैहि उपचर्मम 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 उपचर्मात् उपचर्मात् उपचर्माभ्याम उपचर्मेभ्यः उपचर्मम 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 उपचर्मे उपचर्मम उपचर्मयोः उपचर्मम उपचर्मेषु उपचर्मम हे उपचर्मम हे उपचर्मम हे उपचर्मम, ये रूप बन जाएगा। इसी प्रकार जितने भी नपुंसक अनंत सभी को बना लेना है। इसका अंतिम सूत्र आता है समास प्रकरण का झय। झय पंचमी का एक वचन है। झय पंचमी का एक वचन है। झयंतादवे भावट्ट जवास्यात्, झयंत जो प्रातिपदिक तद निष्पादित समर सुबंत का किसी अन्य अव्यय के साथ समास होने पर, अव्यय भाव समास किए जाने पर
तास जयंत अवे भाव समासांत से टच प्रत्यय विकल्प से होता है। टच प्रत्यय विकल्प से होता है। समिधा के दृष्टांत समिध, समिध शब्द है, हलंत है। समिधः समीपम, समिध नस उप समिधः समीपम। यज्ञ मंडप में समिधाएं रखी गई है, उसी के पास कोई और पात्र रखा गया है, उसको क्या कहेंगे? उपसमिधम, बनाना, समिधाओं के समीप। तो समिध नस उप पूर्वत यहां पर सारी प्रक्रिया अवयव विभक्ति से विषप्रत्यर्था भाव सूत्र से अवयव समास हुआ, समास समास संज्ञा हुई, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुबोध धातु प्रातिपदिक शुभ लुक हो गया, तो समिधन ऊपर रह गया। प्रथमाष्टम समास उपसर्जन से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन पूर्वम से उसका प्राग प्रयोग हो गया, तो उपसमिध रह गया। यह समिध धकारांत है, धकारांत से झयंत है, न झय में आता है ना ध, झब गढ़धस, जभ गढ़ध, जब गढ़ध, जब गढ़ध, कप चढ़ता चढ़ता कपय, बस झय कप। हाँ, आगे नहीं बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना है ना, कपई तक ही तो जाएगा झय। तो झयंतात वे भावात, या वे भाव समास हुआ है, झयंत भी है, अतः टच विकल्प से हो गया। टच क्या हो गया? विकल्प से। मिला दीजिए, उपसमिधा अकारांत एक पक्ष में, एक पक्ष उपसमिध हलंत रह जाएगा। वहां भी हमने छोड़ दिया आपको। उपचर्मन में भी जब टच नहीं हुआ तो क्या बनेगा? उपचर्मन रहेगा, प्रातिपदिक तो रह गया उपचर्मन, उसको क्या हो गया? नकार का लोग उपचर्म। सुप पाया, पूरा सुप लुक, क्योंकि अव्यय भाव से सूत्र से क्या होगा? अव्यय संज्ञा, अव्यय सुप से पूरा सुप लुक हो जाएगा। तो उपचर्म 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 बनेगा। सब विभक्ति में, सब वचनों में, सभी लिंगों में बराबर रूप दिखेगा। उपचर्म विकल्प था ना, इस जहां विकल्प आ रहा है कि उपसमिध अदंत है, तो टच जब हुआ तो अदंत हो गया। अदंत होने से पूर्वत नावे पंचम्या तृतीया सप्तमी और बहुड़म विकल्प से करता है। तृतीया सप्तमी पंचमी में नित्य ही अम नहीं होगा, बाकी सब जगह नित्य अम हो जाएगा। तो उपसमिधम 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 उपसमिधेन उपसमिधम उपसमिधाभ्याम उपसमिधम उपसमिधैहि इत्यादि बनेगा। और जब नहीं हुआ तो उपसमिध हलंत रहेगा। उपसमिध हलंत रह गया, इस हलंत से क्या होगा? सुप, पूरा सुप लुक हो गया, पूरा का पूरा सुप लुक हो जाएगा। क्योंकि अव्यय भाव से सूत्र है, वो सूत्र क्या करेगा? इसका अव्यय संज्ञा करेगा। अव्यय संज्ञा होने से अव्यय दाप सुप सूत्र से पूरा सुप लुक हो जाएगा। बचा उपसमिध। उपसमिध जब बच गया तब आप झलाम जशोनते उपसमिध भावसाने उपसमित 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 शब्द। इस प्रकार अव्यय भाव समास प्रकरण अब पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। अब आरंभ होता है अथ तत्पुरुष। तत्पुरुष समास का प्रकरण आरंभ करने जा रहे हैं। अथ तत्पुरुष सूत्र पहला है, अधिकार सूत्र तत्पुरुष 2:1:22 है। अधिकारोयम प्राक बहुव्रीहे। बहुव्रीहि समास शेषो बहुव्रीहि एक सूत्र है, शेषो बहुव्रीहि 2:2:23 से 2:23 23 तक, अर्थात 2:1:22 से 2:2:23 तक जाना है। मैंने इस पाद का पूरा अगले पाद के 21 सूत्रों तक तत्पुरुष का अधिकार है। संज्ञा सूत्र है, संज्ञा अधिकार है। और जिन जिन विधि सूत्र में जोड़ा गया कहेगा इस सूत्र से द्वारा किया गया जो समास है वो समास का नाम तत्पुरुष हो, ये जुड़ जाएगा। और द्विगुश्च द्विगुश्च द्विगुह प्रथमा के एक वचन, च अव्यय 2 पदों वाला सूत्र है।
द्विगुरपि तत्पुरुष संज्ञा स्यात्, द्विगुरपि तत्पुरुष संज्ञा स्यात्। जो द्विगु समास है उसका भी तत्पुरुष संज्ञा होगा। द्विगु किसका नाम है? संख्या पूर्वो द्विगु। जब संख्यावाचक शब्द एक द्विआदि संख्यावाचक शब्द पूर्व पद में हो तब ऐसे जो समास होता है उसका नाम द्विगु समास। द्विगु समास का एक दूसरा नाम क्या है? तत्पुरुष समास भी होगा। लाभ क्या है? तत्पुरुष समास में किए जाने वाले जो टच आदि समासांत प्रत्यय है वो समासांत प्रत्यय भी द्विगु समास में भी लागू हो जाएगा। इसे द्विगु समास का ने एक नाम रख दिया तत्पुरुष भी। संख्या पूर्वी जो समास होते हैं उनको द्विगु नाम होता है और तत्पुरुष भी होता है। द्वितीया श्रतातीत पतिगदात्यस्त प्राप्तापन्नैः, द्वितीया प्रथमा का एक वचन है, श्रदातीत पतित गदात्यस्त प्राप्तापन्नैः तृतीया का बहुवचन है। दो पदों वाला सूत्र है ये। प्रथमा का एक वचन द्वितीया और बाकी पद तृतीया का बहुवचन है। द्वितीयांतम समर्थ सुबंधम श्रद्धाधि प्रकृत समर्थ सुबंध ही सह समस्यते वा सच तत्पुरुष। द्वितीयांत जो समर्थ सुबंध होंगे उनका श्रद्धादि प्राकृतिक समर्थ सुबंधों के साथ में समास होता है और उस समास का नाम तत्पुरुष होगा। अब एक और बात या ध्यान रख लीजिए, जितने भी विधायक सूत्र आएंगे द्वितीय हुआ इसी तरह से तृतीया भी आएगा, चतुर्थी पंचमी बहेना षष्ठी शेष सब आएंगे। तो जितने भी हैं इन सबको दो भाग कर लेना सूत्र का, द्वितीय अलग और श्रद्धातीत प्रतिदात से प्राप्तापन्न ही अलग सूत्र बनाओ। एक सूत्र को दो भाग कर लेने का। पहला भाग के साथ सहसुपा से वो सहसुपा को ले आना। द्वितीय समर संबंध का किसी भी अन्य समर संबंध के साथ कोई भी समर संबंध हो द्वितीयांत के साथ समास हो जाएगा। उसमें से विशेष के लिए यह कह देगा द्वितीयांतों का श्रुत अतीत पतित गत अत्यस्त और आपन्न इन शब्दों के साथ में भी समास हो। उनके लिए है कि बहुत जगह ऐसे समास देखने को मिलता है जिनके लिए कोई सूत्र है नहीं और आपने समास करके प्रयोग किया है शास्त्रों में, तो उनकी स्थिति कैसे हो? सूत्र है नहीं, तो फिर या तो शब्द ही असाधु शब्द हो जाएगा। तत्सिद्ध्यर्थम महाभाष्यकार ने कहा इन सब सूत्रों को योग विभाग करना। इसको क्या कहते हैं? योग विभाग। योग कहते सूत्र को उसका विभाग करके एक सूत्र को दो सूत्र बना लेना। एक हो जाएगा सामान्य, दूसरा हो जाएगा विशेष। विशेष तो होता ही है और सामान्य सूत्र लेकिन वहां लगाना है जहां शास्त्र प्रयोग शब्द हो और उसका कोई विधायक सूत्र न हो, उन जगहों में इस्तेमाल करना है। द्वितीयांतम समर्थवंतम श्रद्धादि प्रकृति समर्थवंत ही सह समसते वा सच तत्पुरुष। और दृष्टांत से देखिए स्पष्ट होएगा। दृष्टांत क्या है? कृष्णम श्रुतः, कृष्णम श्रुतः, कृष्ण आम श्रुतोस, कृष्ण के आश्रित, कृष्ण के आश्रित भक्त। कृतांत के योग में षष्ठी का अर्थ द्वितीय आया हुआ है द्वितीयांत, है ना। कर्तृकर्मणो कृति एक सूत्र मैंने पहले बताया था। कृत प्रत्यांत का योग में कर्ता को भी षष्ठी हो जाता है, कहीं कर्म को भी षष्ठी हो जाता है। कर्तृकर्मणो कृति, और वो भी वैकल्पिक होने से जब षष्ठी नहीं होगा तो द्वितीय ही रहेगी। अतः द्वितीयांत कृष्णम श्रुतः। अब विग्रहवाक्य में आपने कर लिया लौकिक। अलौकिक कैसे होगा? कृष्ण अम श्रित सु, कृष्ण अम श्रुत सु, यह अलौकिक विग्रहवाक्य है। इस अलौकिक विग्रहवाक्य में आपने द्वितीय श्रद्धादि सूत्र से तत्पुरुष द्वितीय तत्पुरुष समास किया। क्या कहेंगे इसको? द्वितीय तत्पुरुष समास आपने कर दिया। द्वितीय तत्पुरुष समास करने से प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् शुभ लुक कृष्ण श्रुत हो गया। कृष्ण श्रुत, कृष्ण श्रुत हो गया। इस अवस्था में
कृष्ण शब्द का ही उपसर्जन संज्ञा होता है। क्यों? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। समास शास्त्र कौन है जिसने यहाँ समास किया है? द्वितीया श्रुतादित है ना। इस सूत्र प्रथमांत कौन है? द्वितीया। तद्बोध्य तद्योतित समास में कौन है यहाँ? द्वितीयांत कृष्ण शब्द है ना। इसे कृष्ण का क्या हो जाएगा? उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जन पूर्व से उसी का प्राग प्रयोग हो गया, अर्थात पूर्व में था ही वहीं रह गया। इसलिए हमेशा समास का विधायक सूत्र को देखना पड़ता है कि उस सूत्र में जो प्रथमांत है उसको पकड़ो। प्रथमांत कौन था वहां? द्वितीया। तद्बोधित हो गया द्वितीयांत प्रातिपदिक, और द्वितीयांत वाला जो प्रातिपदिक कौन है यहाँ? कृष्ण। इसलिए कृष्ण का उपसर्जन संज्ञा हुआ, और उपसर्जन संज्ञा होने से उपसर्जन पूर्व सूत्र के द्वारा कृष्ण का ही प्राग प्रयोग हो गया। तो बच गया प्रातिपदिक कृष्णश्रद्ध हो गया, कृष्ण के आश्रित भक्त। अब कृष्ण श्रद्धा से स्वादिपति करोगे। कृष्ण श्रद्धा, कृष्ण श्रद्धौ, कृष्ण श्रद्धा, कृष्ण श्रदम, कृष्ण 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 श्रद्धौ, कृष्ण श्रदान। रामवत् रूपाणि भवन्ति। कृष्ण श्रदेन, कृष्ण श्रद्धाभ्याम, कृष्ण श्रदैः, कृष्ण श्रदाय, कृष्ण श्रद्धाभ्याम, कृष्ण श्रदेभ्य, कृष्ण श्रदात्, कृष्ण श्रदाद्, कृष्ण श्रद्धाभ्याम, कृष्ण श्रदेभ्य, कृष्ण श्रदस्य, कृष्ण श्रदयोः, कृष्ण श्रदानां, कृष्ण श्रदे, कृष्ण श्रदयोः, कृष्ण श्रदेशो। हे कृष्ण श्रद, हे कृष्ण श्रदयोः, हे कृष्ण श्रदाः, नहीं हे कृष्ण श्रदौ, हे कृष्ण श्रदाः इत्यादि कह दिया। ऐसे आप बनाते रहना। अतीत है, आशाम अतीत, आशाम अतीत, आशा को पार करके गया, आशाओं से अधिक हो गया। आशाओं को पार कर जाने का मतलब क्या? सीमा का उल्लंघन कर गया। जो आशा करनी चाहिए, जितनी करनी चाहिए उतने से परे हो गया। अनावश्यक आशाएं बढ़ा लेता है आदमी, तो दुखी तो होता है। यो आशातीत स आनंदातीत, यो आशातीत स आनंदातीत। आनंद से अतीत क्या है? दुखी तो है। है नहीं? जो आशाओं का अतिक्रमण कर चलेगा वो आनंद का भी अतिक्रमण चल जाएगा, दुख में डूब जाएगा। आशातीत नरकम पतिता, कि नरक पतिता, श्रुत अतीत पतित, नरकम पतिता, नरक में पड़ा हुआ, नरक पतिता, स्वर्गं गतः, इति स्वर्ग गतः, स्वर्ग को गया हुआ, कूपम अत्यस्तः, इति कूपात्यस्तः, कूप में फेंका हुआ, कुआं में फेंक दिया हुआ, कूपात्यस्तः, सुखम प्राप्त, सुख प्राप्त, आनंदम प्राप्त, आनंद प्राप्त। कैसे बन जाएंगे प्राप्त शब्द के साथ समास? आनंद में आपन्न, संकटम आपन्न, यदि संकटापन्न, संकट में पड़ा हुआ, संकटापन्न। इस प्रकार तृतीया समरसमंतों का दृष्टांत बना लेना है आपने। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तृतीया बोलो, तृतीया प्रथमा का एक वचन, तत्कृतार्थेन तृतीया का एक वचन, गुणवचनेन भी तृतीया का एक वचन, 3 पदों वाला सूत्र है। तृतीयांतम तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेन अर्थेन च सह वाक् प्राग्वत। अथवा 4 पद में मानते हैं। तृतीया प्रथमा के एक वचन, तत्कृता, तत्कृता तृतीया के एक वचन, अर्थेन अलग तृतीया के एक वचन, और गुणवचनेन तृतीया के एक वचन। यही मुख्य पक्ष। लोग तत्कृतार्थेन एक पद बनाते हैं ना, बहुत गलत बनाते हैं। जैसे मैं जानबूझे दोनों पक्ष बताया। पहला बताया गलत पक्ष, बाद में बता रहा हूं सही पक्ष।
तत्कृतार्थ न एक पद नहीं है, तृतीया का एक वचन करके। तत्कृता अलग है, तृतीया का एक वचन। अर्थे न अलग है, तृतीया का एक वचन। ऐसे क्यों मानना चाहिए कि तत्कृता गुणवचन का विशेषण है। आपको समास प्रकरण के शुरू में मैंने बहुत एक नियम सुंदर बता दिया था, सविशेषणानाम वृत्तिर्न। जो दूसरे का विशेषण होता है उसको आप वृत्ति बनाकर समास नहीं बना सकते। और तत्कृता किसका विशेषण है? गुणवचन का। तत्कृता शब्द किसका विशेषण है? गुणवचन का। अतः उसका अर्थ शब्द के साथ में समास नहीं हो सकता। तत्कृत और अर्थ का परस्पर समास हो नहीं सकता, आज तो पृथक पद मानना ही पड़ेगा। यदि आप उसको एक पद बना दोगे फिर तत्कृत शब्द का गुणवचन के साथ में विशेषण विशेष भाव नहीं हो सकेगा, क्योंकि वृत्तस्व विशेषण योगो न, ये तो नियम था ना पूरा। सविशेषणानाम वृत्तिर्न वृत्तस्व विशेषण योगो न, ये लिखा है नियम। जो सविशेषण वाला प्रातिपदिक होता है उसका कभी समास होता नहीं, और जिसका एक बार समास हो गया उसका किसी अन्य बाह्य विशेषण के साथ जोड़ना संभव नहीं। इसलिए यदि आप तत्कृत का अर्थ के साथ समास कर देते हो फिर गुणवचन का विशेषण नहीं हो सकेगा। अतएव तत्कृता अलग पद है, अर्थेन अलग पद है, गुणवचन अलग पद है। तीनों ही तृतीय वचनांत पृथक पृथक तीन पद है, और तृतीया यह प्रथमा के वचनांत पद है। कुल इसलिए 4 पद है सूत्रों में। तृतीयांतम माने तृतीयांतों का तृतीयांतार्थकृत गुणवचनेन, तत्कृत माने तृतीयांत अर्थकृत गुणवचनेन और अर्थेन च सह वा प्राग्वत वा समस्यते स च तत्पुरुष, इतना जोड़ लेना। प्राग्वत ने पहले विधि सूत्र में जैसे बताया वैसे यहां भी क्या कहा था? वा समस्यते स च तत्पुरुष, इतने यहां भी जोड़ लेना है। तृतीयांत समरसवंतों का तृतीयांतार्थ तृतीयांत का जो प्रकृति था उस प्रकृति के द्वारा कृत गुणवाचक शब्दों के साथ में समास होता है, और विकल्प से होगा और समास का नाम तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। इतना नहीं, किसी भी समरसवंत तृतीयांत का अर्थ शब्द के साथ में भी समास किया जाता है, और वह समास विकल्प से होगा और उसका नाम तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। दृष्टांत और स्पष्ट होगा। शंकुलया खंड, शंकुलया खंड। अब यह क्या है? शंकुला। शंकुला किसे कहते हैं? शंकुला किसको कहते हैं? जिससे सुपारी काटते हैं। सुपारी काटते हैं ना, एक विशेष ढंग होता है कि नहीं, यूं कर यूं वो शंकुला। ठीक, कोई भी भाषा में समझ तो गए ना, शंकुला शब्द का समझ में आ गया। उसको शंकुला, उससे खंड कर दिया, टुकड़ा कर दिया गया वस्तु। क्या है? सुपारी के टुकड़े, सुपारी के टुकड़े, उसको खंड कहेंगे। देखो शंकुलया तृतीय वचन है, उसका प्रकृति कौन है? शंकुला। वो शंकुला के द्वारा कृत है, निर्मित है। कौन? वो टुकड़े। और टुकड़ा जो खंड क्या है? गुणवाचक शब्द है, क्योंकि गुणी क्या है? अवयव वाला सुपारी, खंडवान वस्तु, अनेक खंडों उससे युक्त अवयवी। और खंड क्या है? अवयव का वाचक, ऐसे गुणवाचक कहा जाता है। इसलिए शंकुला तृतीयांत समरसवंत का तत्कृत गुणवाचक शब्द खंड शब्द के साथ में समास हो जाएगा। शंकुलया खंड। और हिंदी में शंकुला कहते सरोते, सरौते या सरोता भी कह देते हिंदी में, भाषा में अलग अलग है। सरोते, सरोता, सरोते से किया हुआ टुकड़ा। शंकुलया, यहां देखिए शंकुला टा खंड सु, शंकुला टा
खंड सु, ये प्रयोग है ना। तृतीया होने से विग्रह वाक्य हो गया शंकुला खंड, या अलौकिक विग्रह वाक्य हो गया। अलौकिक विग्रह क्या होएगा? शंकुलाटा खंडसु, शंकुलाटा खंडसु। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचने सूत्र समास हो गया। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् सुबलुक हो गया। शंकुला खंड, शंकुला खंड अलग अलग हो गया। इस स्थिति में क्या? शंकुला शब्द का उपसर्जन संज्ञा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इस समाज शास्त्र में विद्यमान प्रथमांत कौन है? तृतीया। तृतीया समाज शास्त्र में कहा शंकुला शब्द है। समाज शास्त्र कौन था? तृतीया गुणवचन है ना। इस समाज शास्त्र में प्रथमांत कौन है? तृतीया शब्द। उसके द्वारा बोध्य विग्रह वाक्य विद्यमान तृतीयांश समर्थ कौन है? शंकुला है ना। तत्प्रकृति हो गया शंकुला, उसकी प्राय हो गई उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जन पूर्व से जो शंकुला शब्द का ही प्राग प्रयोग होगा। शंकुला खंड स्वादित्पत्ति, शंकुला खंड, शंकुला खंड, शंकुला खंडा इत्यादि रामवद्रूपवाणी भवंती। राम शब्द के समान इसका विरूप बना लेना। शंकुला खंड बोले तो सुपारी का टुकड़ा, टुकड़ा बस, सुपारी का टुकड़ा जो अपने टुकड़ा करके रखते हैं ना, पान पत्ता रख खाते हैं, वो टुकड़े का नाम शंकुला खंड। धान्येन अर्थः, धान्येन अर्थः इति धान्यार्थः बनाना है। धान्येन तृतीयांश समर्थ बनता है और अर्थ शब्द के साथ इसका समास हो जाएगा। धान्य ता अर्थ सु। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचन, अर्थेन शब्द कहा था। तृतीयांश समर्थ संबंधों का अर्थ शब्द के साथ समास होगा। अर्थ शब्द का भी अनेक अर्थ होता है। अर्थ शब्द का भी अनेक अर्थ होते हैं, है नहीं? अर्थ मैंने ठन ठन गोपाल अर्थशास्त्री होते नहीं, इसलिए अर्थ। और अर्थ मैंने पदार्थ को भी अर्थ संग्रह शब्द प्रयोग किया ना। अर्थ संग्रह पुस्तक का नाम है। मीमांसा दर्शने ये पदार्थाः ते अर्थ शब्द न उक्ता तेषां संग्रह इति अर्थ संग्रह। वहां पदार्थ को भी अर्थ कह देते हैं और शब्द में निहित जो वाच्यभूता तत्व है उसको भी अर्थ शब्द से कहा जाता है। एक और अर्थ शब्द का अर्थ है प्रयोजन। प्रयोजन को लेकर के पुरुषार्थ, पुरुष से यत् प्रयोजनम तत्पुरुषार्थ तच्च चतुर्विध, या नहीं? धर्मार्थ का मोक्ष यदि अर्थ शब्द प्रयोजन में, तो अर्थ शब्द का अनेकों अर्थ हो सकता है, उनमें आपकी मर्जी है। धान्य से सिद्ध होने वाला जो प्रयोजन है ना, धान्य से प्राप्त हुआ जो धन, कुछ भी अर्थ से ले सकते। धान्य को बेच करके प्राप्त हुआ अर्थ है ना, धान्य अर्थ। अतः धान्य से सिद्ध जो प्रयोजन, धान्य से सिद्ध जो प्रयोजन, ये भी अर्थ ले सकते हैं। तो धान्यन अर्थ यदि धान्यार्थ, यहां पर क्या हुआ? धान्य शब्द के साथ तृतीयांश समर्थ संबंध धान्य शब्द का प्रथमांत समर्थ संबंध अर्थ शब्द के साथ में समास हो गया। टा और सु दोनों लुक हो गए। समास शास्त्र ही है। तृतीया कृतार्थ है ना गुणवचन ना, इस समास हुआ। समासत्व संज्ञा प्रातिपदिक शुभलुक, शुभलुक का उपसर्जन प्रथमादिष्टम समास पहले उपसर्जन संज्ञा करेंगे। किसका करेंगे उपसर्जन संज्ञा? धान्य शब्द का। कि समाज शास्त्र विद्यमान प्रथमांत है तृतीया, अर्थात तृतीयांश समर्थ संबंध। तृतीयांश संबंध के तरफ बोध्य द्योतित इस विग्रहात्मक में विद्यमान वस्तु हो गया धान्य, उसका उपसर्जन संज्ञा हो गया। उपसर्जन पूर्व से धान्य शब्द का प्राग प्रयोग हो गया। धान्य अर्थ अक सवर्ण दीर्घ धान्यार्थ, अकः सवर्णे दीर्घ, तो क्या हो गया? धान्यार्थ स्वादित्पत्ति अदंतत्वात् रामवद्रूपाणि भवन्ति। धान्यार्थ धान्यार्थ धान्यार्थाः इत्यादि। तत्कृति किम? तत्कृति क्यों होना चाहिए? अक्ष्णाकाणः, यह समास नहीं होगा।
भाई किसी के आदमी का एक आंख फूट गया, एक आंख खराब हो गया, किसी का भी हो, पूछना चाहिए उसे ना कैसे हुआ, किससे हुआ। इसी को कहते काने से काना न कहियो, पूछो तेरो आंख कैसे फूटो। किसी को काने को काना कहे तो बड़ा गुस्सा हो जाएगा वो, शुक्राचार्य कहेंगे तो और नाराज हो जाएगा, इसलिए नहीं बोलने का। काने को काना न कहियो, काने से काना न कहियो, पूछो तेरो आंख कैसे फूटो। पूछना भाई तेरे आंख कैसे फूट गया। लोग हिंदी में आ लोग बोलते हैं अंधे को अंधे न कहियो, अंधे को भी अंधे नहीं कहना, बड़ा गुस्सा आएगा। अंधे को अंधे न कहियो, पूछो तो प्रश्न प्रज्ञा चक्षु कैसे भयो। पूछो तो प्रज्ञा चक्षु कैसे भयो, उसे पूछना चाहिए तो प्रज्ञा चक्षु कैसे हो गया। ऐसे बहुत बनाए हैं अनेकों चीज, अनेकों। वो मूर्खाष्टक मिला नहीं कॉपी, वो कॉपी कहीं ऊपर होगा, लाइब्रेरी में पड़ा होगा, नीचे जितने कॉपी उसमें नहीं है, मिलेगा जरूर। जब उतारेगी कभी ना तो फोटो शॉट करके भेज दूंगा इनके घर पे। मूर्खाष्टक बहुत जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। विद्वानों को तो जरूर पढ़ना चाहिए मूर्खाष्टक। कौन सी पुस्तक में रहेगा? कौन सी पुस्तक में रहेगा? हमारी कॉपी में है, बोल रहा हूँ ना। अब कौन सी पुस्तक से निकाला भगवान जी ने, गुरुओं ने दिया प्रसाद में तो रखा हुआ है हमारे पास, किसी गुरुजन ने लिखा दिया। नहीं, सूरदास जी थे बहुत, इसलिए प्रज्ञा चक्षु पर ध्यान आया। सूरदास जी थे बहुत उद्भट नैयायिक थे, और हम उनसे पढ़ नहीं पाए, बहुत चाहते थे हम उनसे पढ़े, लेकिन उनसे भी बड़े विद्वान थे, उनसे मैं पढ़ ही रहा था, इसे मैं उनके पास पढ़ने नहीं गया। हमारे व्याकरण शास्त्र जो व्याकरण जिनसे मैं पढ़ रहा था वो भी प्रज्ञा चक्षु, दोनों मित्र थे, उनके पास आते थे। मेरे को कई बार उनको देखा, बातचीत होती रही, तो कई बार ऐसे भी होते, पाठ जब चल रहा तो वो पहले से आके बैठे हुए मित्रता के कारण। उनके यहाँ उस दिन छुट्टी होगी विद्यालय में, तो यहाँ इनके मित्र के पास बैठे रहते थे, भोजन वही करते थे, और मैं पाठ में पहुँच गया तो पाठ जब होता था तो वो भी चुपचाप बैठे रहते थे, सुनते रहते थे साथ में। तो उन्हें मेरे को देख कर बड़ा प्रभावित हुए, जैसे जिनसे पढ़ता हूँ, जवाब देता हूँ, ये सब से। कई बार वो भी प्रश्न पूछते थे, उसके भी जवाब दे देता था, तो खुश थे। तो एक दिन हमको बोले तुम प्रतिपदा के दिन हमारी कुटिया पे आओ। मैंने जरूर महाराज आऊँगा। बड़ों के अनादर कभी नहीं कर, कोई भी कुछ भी कहे हम तो मानते रहे। तो हम चले गए, उन्हें पता नहीं क्यों बुलाए हैं, चले गए। तो गए तो वो भोजन खा रहे थे, तो भोजन खा ले तो खत्म हुआ, और हमने उनकी थाली थोड़ी धोया, सब धोया। कल कौन आया? उन्हें सर रोज जो आता वही कर रहा होगा, और मेरे को वही टाइम दे रखे थे, इसलिए उन्हें पूछा कौन आया, तो हमने कहा अमुक। अच्छा 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 ठीक है। फिर बिठाए, कहते आज तुमको एक ऐसा चीज़ दूंगा तो दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं है। गुरु जी क्या? तो मूर्ख हैया नहीं बता पहले। मेरे से पूछा तो मूर्ख हैया नहीं बता? कहता है गुरु जी मैं तो मूर्ख नहीं, मैं महामूर्ख हूँ। कहते क्यों? इसीलिए मैंने बोला महामूर्ख इसीलिए हूँ क्योंकि जो मेरा अपना स्वरूप है उसको जानने के लिए पागल जैसे दुनिया भर के पीछे पड़ा हूँ, शास्त्रों के पीछे पड़ा हूँ, विद्वानों के पीछे पड़ा हूँ। क्यों? अपने स्वरूप को जानने के लिए। ये मूर्ख नहीं गया तो महामूर्ख है। जब मेरा स्वरूप मैं ही हूँ, इसको जानने के लिए दूसरे से पूछना जरूरी है। जैसे मैं मनुष्य हूँ या नहीं हूँ, इसमें किससे पूछूं तो मुझे को लोग क्या कहेंगे? महामूर्ख नहीं कहेंगे। यदि मैं किससे पूछूं मैं मनुष्य हूं या नहीं, तो लोग क्या कहेंगे हमको? महामूर्ख। और अब मैं क्या कर रहा हूं? ये काम तो कर रहा हूं, मैं ब्रह्म हूं या नहीं तुमसे पूछ रहा हूं। विद्वानों के पीछे घूम रहा हूं, मैं ब्रह्म हूं या नहीं ये जानना चाह रहा हूं। मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं, मेरा स्वरूप ब्रह्म है, शास्त्र से सुन चुका हूं, फिर भी विद्वानों से पढ़ने घूम रहा हूं, भटक रहा हूं। तो महामूर्ख हुआ कि नहीं हुआ? तब करे
तुम तो इसके लायक हो। किसके लायक महाराज? महामूर्खाष्टक पढ़ने लायक हो। तब वो सुनाते गए, मैं लिखते प्रज्ञा चक्षु। और उस मूर्ख उसे कहते हैं जो ब्रह्मज्ञानी को मूर्ख कहा है। ब्रह्मज्ञानी क्यों? मूर्ख शब्द बनता कैसे है? मूर्छा धातु से, मूर्छा धातु से। और मूर्छा धातु का अर्थ क्या होता है? मूर्छित करना, पंचीकृत करना, अमूर्छयत प्रयोग किया ना उपनिषद में। अमूर्छयत माने उसको संगठित कर दिया, संघात बना दिया। इसीलिए मूर्ख वह है जो मूर्छित इस पंचीकृत पंच महाभूतात्मक शरीर में रह करके, जिसमें ये मूर्छित वस्तु है, उस तत्व को जो पहचानता वो मूर्ख है। जिस तत्व में यह शरीर मूर्छित है माने संघात बना दिया गया, जिस ब्रह्म तत्व में इस संघात को अमूर्छित माने संघात बना दिया गया, परिकल्पना कर दी गई, पंचीकरण के द्वारा शरीर को बना दिया गया, जिस तत्व में उस तत्व को जानने वाला मूर्ख है। कौन है वो? ब्रह्मज्ञानी। बहुत सुंदर श्लोक में है वो, सारा लक्षण प्रज्ञा का गिनते हैं। और साथ साथ लेकिन ये भी जोड़ देते हैं, जो इसका अभिमान करता है वो महामूर्ख हो जाता है, या नहीं? कि जो अभिमान करेगा, यो न वेदेति वेदसः, केनोपनिषद की कहा जो नहीं जानता है वास्तव वही जानता है, जो जानता वो नहीं जानता। वो पूरा बहुत सुंदर है, हम लिख के देंगे आपको। हमें कोई मूर्ख बोले तो भी आपको गुस्सा पूरा क्यों मानना? क्यों आएगा? हूँ ही उत्पत्ति चेंज। अरे हम उसको कहेंगे तुम तो मूर्ख कहा, कम कहा भाई, हम तो महामूर्ख कहो, हमको मूर्ख सम्राट कहो तो खुशी होगी। क्या आपत्ति है उससे? है या नहीं? तो व्यक्ति उस शब्दार्थ को सही समझ ले। जो लोक में प्रसिद्ध मूर्ख अर्थ को त्याग दो। ये शास्त्र में जिसको मूर्ख कहा जा रहा है, शास्त्र प्रसिद्ध अर्थ ग्रहण करो, तो क्रोध क्यों आएगा? शब्द की महिमा है ये सब। तो अक्षणाकाण तत्कृते किम? अक्षणाकाण, आंख से वह काणा है, आंख से वह काणा है। उस काणेपन का कारण आंख नहीं है। काणापन क्यों आया? कोई पत्थर लग गया, कुछ चोट लग गया, आंख खराब हो गया, चला गया, है ना? पाषाणेन काण होता तो समास हो जाता कि पाषाणकृत काणत्व आया है। लेकिन यह आंख से, आंख स्वयं आंख को काणा बना लेता है क्या? यह आंख स्वयं अपने आप को काणा बनाता नहीं। इसे काणापन के प्रति आंख कार्य कारण भाव नहीं है, अतएव तत्कृत नहीं। तृतीयांत कौन है? अक्षता। तत्प्रातिपदिक प्रकृति कौन हो गया? अक्ष, अक्षी। उस अक्षी, वह अक्षी जो है वह काणत्व के प्रति कारण नहीं है। तत्कृत अर्थ अक्षीकृत काणत्व नहीं है। अतः तत्कृत न होने से यहाँ समास नहीं हुआ। तत्कृत अक्षणाकाण, अतः समास नहीं होगा। कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्तृकरणे सप्तमी के एक वचन, कृता तृतीया एक वचन और बहुलम प्रथमा का एक वचन। कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्तृकरणे च तृतीया कृदंतेन बहुलम प्राग्वत्स। कर्तृ अर्थ में जो तृतीय विभक्ति आई है और कर्ण अर्थ में जो तृतीय विभक्ति आई है, कौन से? कर्तृकरणयोस् तृतीया, एक सूत्र आपने पढ़ा है विभक्ति प्रकरण में, है ना? कारक प्रकरण में आपने पढ़ा था कर्तृकरणयोस् तृतीया। उस सूत्र से जो तृतीयांत तृतीय विभक्ति विहित है, तारस तृतीयांत शब्दों का कृदंतेन सह, कृदंत शब्दों के साथ में बहुलम, बहुलकात प्राग्वत तत्प्र समास, समास होता है विकल्प से, और उस समास का नाम तृतीया तत्प्र समास हो जाएगा। दृष्टांत है हरिणा त्रातः, हरिणा त्रातः, हरिणा त्रातः, हरि के द्वारा रक्षित, यह हरि से रक्षा किया हुआ, हरि से
रक्षा किया हुआ। अब यहां देखिए हरि टा रातसु, यह हरि में जो तृतीय आई है वो किस अर्थ में है? कर्ता, रक्षक, रक्षा करने वाला, रक्षा का कर्तृत्व हरि में है। कर्तरी में यहां तृतीय विभक्ति हुई है। तृतीयांत हो गया हरिणा, उसे कृतंत कौन है? त्रात शब्द, इसके साथ समास होता है। त्राता में क्या? खता प्रत्यय, त्राता में खता प्रत्यय, उक्ते कर्मणि तृतीया हो जाएगी। इसे उक्त होने से क्या हो गया? तृतीया हो गया। हरिणा, हरिणा त्रातः। जब भाव में एकता करोगे तो भी क्या हो जाएगा? तृतीया होगी। कि भाव में एकता प्रत्यय आने पर अनुक्ते कर्तरी तृतीया तब भी होनी है। कर्म में करोगे तो भी होगा। कर्मणिकता मानो या भाव में एकता मानो, दोनों अवस्था में क्या है? कर्ता अनुक्त है, अनुक्ते कर्तरी तृतीया हो जाएगी। उक्ते कर्तरी तो प्रथमा हमेशा, जैसे गच्छति कर्तरी में टिपाया उक्त हो गया, इसे क्या होगा? प्रथम विभक्ति होगी। देवदत्ता गच्छति, उक्ते कर्तरी सदा प्रथमा, अनुक्ते कर्तरी तृतीया। ठीक उल्टा लेना पड़ता है कर्म में। उक्ते कर्मणि प्रथमा, उक्ते कर्मणि प्रथमा और अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, ठीक उल्टा है, ये ध्यान रखना। तो अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, उक्ते कर्मणि प्रथमा, और उक्ते कर्तरी प्रथमा, अनुक्ते कर्तरी तृतीया। अब अनुक्त कर्ता होने से क्या हो गया? या तृतीय विभक्ति होगी। या कर्म उक्त मानो चाहे भाव उक्त मानो, जैसे आपके त्राता में जगता प्रत्यय है, तयोरेव कृत्यक्ता सूत्र, तयोर मैंने भाव कर्म रेव प्रत्यय होता है। कर्ता में प्रत्यय आएगा नहीं, तो किस अर्थ में आया? इसलिए भाव अर्थ में अथवा कर्म अर्थ में। आज कर्तव्य अर्थ उक्त नहीं है कृतंत के द्वारा, तो तृतीया हो गई। कर्तृकरणयोस् तृतीया हरिणात्रात हरिटात्रातसु। कर्तृकरणे कृता बहुलम से क्या हो गया? इसलिए समास। कर्तृकरणे कृता बहुलम के द्वारा समास हो गया। तृतीया तब समास संज्ञा हो गई इसकी। समास होने से सुबह क्या हो गया? सु और टा दोनों लुक, समासत्वात् संज्ञा प्रातिकत्वात् शुभ लुक हो गया। समासत्वात् प्रातिक संज्ञा प्रातिकत्वात् शुभ लुक, जब शुभ लुक हो गया तो टा और सु चला गया। हरि त्रात। तृतीया समास शास्त्र, विधायक समास शास्त्र कौन है? यहाँ कर्तृकरणे कृता बहुलम, उसमें तृतीया की अनुवृत्ति आई उस सूत्र से। 2:1 से 2:1 से तृतीया की अनुवृत्ति आई, इसलिए कहा ना कर्तृकरणे च या तृतीया, तार तृतीयांतों का कृतंतों के साथ समास। इसे समाज शास्त्र में प्रथमांत कौन हुआ? तृतीया। तद द्योतक शब्द कौन है? यहाँ हरि। इस हरि का उपसर्ग संज्ञा हुई। उपसर्ग पूर्व से उसका प्राक प्रयोग हरित्रात, स्वादित्पत्ति हरित्रात। करण अर्थ में तृतीया के दृष्टांत है। नखैर भिन्न इति नख भिन्न, नखैर भिन्न इति नख भिन्न। नखै नाखून के द्वारा भेदन किया हुआ, नाखून के द्वारा भेदन कर दिया गया। कौन किया था? नरसिंह भगवान। नाखून के द्वारा पेट फाड़ दिया ना। हो पीछे भी बैठे नरसिंह। नखैर भिन्न। और एक यज्ञ में आया नखैर तुष विमोचनम कुर्यात, नाखून के द्वारा धान का एक एक छिलका को भी नाखून से रगड़ रगड़ के निकालना। ऐसे जो चावल इकट्ठा करके उस चावल की करना कितना बड़ा कठिन काम, बहुत समय लगेगा ना। एक एक धान पकड़ के नाखून से निकालना है उसकी छिलका, कितना चावल इकट्ठा करना पड़ेगा उसको, उतने को फिर उठना पड़ता है। कंडुलान अवहंती, कंडलों का आह्वान करेगा। उखल और मुसल, मुसल में डाला, मुंह ने उखल में डाला, मुसल से उसको कूटा, है कि नहीं। ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना, एक हिंदी में कहावत है, ओखली में सर रख दिया तो मुसलों से क्या डरना है।
हाँ? जितना भी गिरे। मुसड़ होना तो हाँ वो कला है। हाँ, उसमें मुसड़ सर होया रख दिया। बगैर नहीं होता वो, क्यों? मार पड़ना पड़ता वो। हाँ, मार से डरना क्यों? मालूम है ना मार पड़ेगा, फिर रखा क्यों सर को? हाँ, जब रखे तो फिर डरते क्यों? हाँ, पढ़ने दो, है ना। उसी प्रकार वेदांत रूपी ओखली में सर को रख दिया आपने। अब जो है गुरुओं के आचरण के डांट फटकार रूपी मूसलों से डरना क्यों? डरना नहीं। कृपा मानो उसको, है नहीं। तो नखैर भिन्न, यदि नख भिन्न बनेगा, नाखूनों से फाड़ा हुआ, भेदन किया हुआ, टुकड़ा किया हुआ, अलग कर दिया हुआ, इस अर्थ में अपने कर रहे हैं। नख भिस भिन्न सु, भिन्न में जो क्ता प्रत्यय है, कृदंत है, भाव या कर्म में आया हुआ है, इसे कर्ता उक्त नहीं हुआ है, अनुक्त कर्तरी तृतीया हुई है। तो या कर्तरी में नहीं किया आपने, कर्ण में किया, लेकिन कि भेदन का कर्ता नाखून नहीं, भेदन का साधन नाखून है, भेदन का साधन है, साधकतम तम करणम। तो भेदन का साधकतम साधन कौन है? अतएव नखई में जो तृतीया हुई है, करणत्व आया तृतीय। नृसिंहेन नखई भिन्न इति नृसिंहई, नृसिंहेन नख भिन्न, नृसिंह के द्वारा नाखूनों से भेदन किया हुआ, अर्थ हो जाएगा। तो वह नृसिंह हो गया कर्ता, कि कर्ता भी अनुक्त है ना, जैसे रामेण बाणेन हतो वाली, उसी प्रकार से यहां पर कर रहे हैं। नृसिंहेन नखैर भिन्न, नखै ही भिन्न, नखभिस भिन्न सु, भिस और सु का लुक हो गया, नख भिन्न, स्वादित्पत्ति रामवद रूप होगा, रामवद रूप, हरित्रात भी रामवद होगा, नख भिन्न भी रामवद ही रूप बनेंगे। कृतग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, कृतग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम। आपने कहा तृतीयांश सुबंतों का कृदंतों के साथ समास होता है, तृतीया सुबंत के साथ में क्या होता है? कृदंत का समास होता है। लेकिन वह कृदंत केवल शुद्ध कृदंत के साथ आपने दृष्टांत देखा, हरिणा त्रातः नखई भिन्न, भिन्न और त्रात शब्द क्या है? शुद्ध कृदंत है, उसे कुछ और जोड़ा हुआ नहीं है। लेकिन कहता है इस समास में कृत ग्रहणे गति, पूर्व में गति हो अथवा कारक हो, गति पूर्वक कृदंत, कारक पूर्वक कृदंत, इनका भी तृतीयांश समर्थबंधों के साथ समास हो जाएगा। केवल कृदंत का होता है, गति पूर्वक कृदंत का और कारक पूर्वक कृदंतों का भी हो जाता है। क्यों? ये परिभाषा कैसे आ गया कि गति संज्ञा कब होती है? गति संज्ञा कब? क्रिया योग, क्रिया का योग में ही धातु संज्ञा हो, और त प्रत्यय जो ला रहे हो भाव अर्थ में मान लो। भाव का मतलब होता है क्रिया सामान्य होता है, क्रिया की सिद्ध अवस्था को भाव का है ना, तद योग में ही गति होता है। इसे केवल कृदंत के जैसा होता है वैसे गति विशिष्ट कृदंत भी होगा, कि जो कृदंत भाव में दिला रहा हूं तो गति संज्ञा वाला प्रातिपदिक साथ में रहेगा। और कारक संज्ञा के भी किसका होता है? क्रियान्वयी, कारक भी क्रियान्वयी होता है, क्रिया विशिष्ट हो, क्रिया के साथ विशिष्ट 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 भाव को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए कारक पूर्विका गति पूर्वक कृदंत और कारक पूर्वक कृदंतों का तृतीयांश समर्थबंधों के साथ समास होता है। दृष्टांत को क्या लिया? नखैर निर्भिन्न, नखैर भिन्न, नखैर निर्भिन्न। निर क्या है? गति, निर का गति संज्ञा है, निस निर्दुस दुर्वी आंग नी प्रादि में है ना, इसीलिए निर का क्या हो जाएगा? गति संज्ञा। कौन सूत्र से? गतिश्च। और कुगति प्रादेह से क्या हो जाएगा? गति संज्ञा के शब्द का भिन्न शब्द के साथ समास हो गया है।
निर्भिन्न, यह अब शुद्ध कृदंत नहीं है। इसको क्या कहेंगे हम? गति पूर्वक कृदंत। गति पूर्व में है ऐसा या कृदंत है। और आपने समास शास्त्र में क्या कहा था? तृतीयांतों का कृदंतों के साथ समास होता है, तो यहाँ समास प्राप्त नहीं था। तब ये परिभाषा ने कहा कि नहीं नहीं, कृत ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्याभिग्रहणम, कृत ग्रहण करने पर गति पूर्वक कृदंतों का और कारक पूर्वक कृदंतों का भी तृतीयांत समरसबंतों के साथ समास होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। इसे नखई ही निर्भिन्न में भी समास हो गया, नख निर्भिन्न बन गया, नख निर्भिन्न ये शब्द बन जाता है। इस प्रकार तृतीया तत्व समास का विचार पूरा हो गया और अब चतुर्थी तत्व समास को आरंभ करते हैं। चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुरक्षित ही, चतुर्थी प्रथमा का एक वचन, तदर्थार्थ बलहित सुरक्षित ही तृतीया का बहुवचन। प्रथमा का एक वचन, तृतीया का बहुवचन। चतुर्थी प्रथमा का एक वचन हो गया, रक्षित तक तृतीया का बहुवचन है, दो पदों वाला सूत्र है। चतुर्थ्यंतार्थाय यत् तद्वाचिना अर्थादिभिश्च चतुर्थ्यंत वा प्राग्वत्। तदर्थ माने चतुर्थ्यंतार्थ, तत्से क्या लेना? चतुर्थ्यंत, चतुर्थ्यंत के लिए। चतुर्थ्यंत जो होगा उसके लिए जो दूसरा है, उस ऐसे दो शब्दवाचक हो तो उनका समास हो जाएगा। ये दृष्टांत देंगे, यूपाय दारू, यूपाय दारू। यूप माने एक विशेष डंडा है, गाड़ा जाता है यज्ञ मंडप में, अथवा पशु को बांधने के लिए भी प्रयोग होता है, खूंटी, उसको भी यूप कहते हैं, खूंटी को। उसके लिए दारू, दारू माने लकड़ी। दारू किसको कहते हैं? दारू, दारुणी, दारूनी। संस्कृत में दारू शब्द का अर्थ नहीं, दारू शब्द का अर्थ होता है लकड़ी। यूप के लिए ही ये लकड़ी है, यूप बनाने के लिए ही यह लकड़ी है, विशेष लकड़ी है जो यूप का निर्माण करने के लिए ही लाया गया है। अब चतुर्थ्यंत कौन है? यूपाय। उस चतुर्थ्यंत का स्वरूप सिद्धि के लिए आज तदर्थ उसके लिए है जो कौन? लकड़ी। ऐसे दो यूपाय दारो, इनका समास हो जाएगा। अर्थात जब प्रकृति विकृति भाव है, प्रकृति विकृति भाव है, कार्य कारण भाव है, ऐसे जो चतुर्थ्यंत और प्रथमांतों का जो समास हम करेंगे उसको चतुर्थ समास कहते हैं। इनके अलावा यहां भी अर्थ शब्द रख दिया, अर्थ शब्द के साथ समास होगा। चतुर्थ्यंत समरसबंतों का अर्थ शब्द के साथ में समास होगा, बलि शब्द के साथ, हित शब्द के साथ, सुख शब्द के साथ, रक्षित शब्द के साथ में भी समास होगा। किनका? चतुर्थ्यंत समरसबंतों का। ऐसे समास को चतुर्थी तत्व समास संज्ञा हो जाता है और वह समास विकल्प से होता है। चतुर्थ्यंतार्थाय तद्वाचिनार्थादिभिश्च चतुर्थ्यंत वा प्राग्वत्। यूपाय दारो, दियूपदारो, यूपाय दारो, यूपाय दारो। यूपा में दारू नपुंसकलिंग है, दुख हो गया था, अलौकिक वाक्य में सु रख दिया, यूपंगे दारू सु। चतुर्थी तदर्थार्थ बलित सुख रक्षित इस सूत्र के द्वारा चतुर्थी समरसबंध यूपाय का दारू या प्रथमा समरसबंध जो कि तदर्थ के लिए है, यूपार्थ के लिए है। प्रकृति का चतुर्थी का प्रकृति कौन है? यूप, तदर्थ उसके लिए ही है और उसका प्रकृति है। यूप क्या है? कार्य, उस विकृति, उसका प्रकृति कौन है? कारण कौन है? दारू। ऐसे प्रकृति विकृति भाव वाले दो शब्दों का एक चतुर्थ्यंत विकृतिवाचक, प्रकृतिवाचक प्रथमांत हो, उन दोनों के परस्पर में चतुर्थ तत्व समास हो जाता है।
समासत्वात् पर संज्ञा प्रातिपदिक शुभ लोग यूप धारो रह गया। यूप धारो यूप का फिर क्या हो जाएगा? उपसर्जन संज्ञा, क्योंकि समाज शास्त्र में है चतुर्थार्थ हित सुरक्षित ही, इसे प्रथमान समर्थन है चतुर्थी तदबोधि जो है विग्रह वाक्य में यूप, इस यूप का उपसर्जन संज्ञा हुआ। आदि उपसर्जन पूर्व से उसका प्राक प्रयोग यूपदारो, स्वादित्पत्ति यूपदारो। यज्ञ स्तंभ के लिए लकड़ी या पशु बंधन के लिए लकड़ी, ये अर्थ होगा। स्वयं लिख रहे हैं तदर्थे, तदर्थ सूत्र में आया उसे क्या लेना है? प्रकृति विकृति भाव एव इष्ट, प्रकृति विकृति भाव ही इष्ट है, इसलिए स्थल में नहीं हुआ। रंधनाय स्थाली, रंधनाय स्थाली, रंधनाय मने पकाने के लिए बर्तन, चावल पकाने के लिए बर्तन, रंधनाय चतुर्थी उसके लिए बर्तन। इन प्रकृति बर्तन और पकाना, इन दोनों में प्रकृति विकृति भाव नहीं है, कार्य कारण भाव नहीं है, अतः यहां समास नहीं हुआ। रंधनाय चतुर्थी समर्थ है, तदर्थी मालूम हो रहा है यहां पर भी, उसके लिए ही आपने स्थाली लाया है, बर्तन लाए हुए, पकाने के लिए बर्तन है, अर्थ से स्पष्ट है। यूप के लिए लकड़ी, उसी प्रकार पकाने के लिए थाली, पकाने के लिए बर्तन, ये नहीं। लेकिन यहाँ परस्पर एक दूसरे के साथ दोनों प्रकृतियों का प्रकृति विकृति भाव नहीं है, आते चतुर्थी समास यहाँ नहीं होगा। तेन न रंधनाय स्थाली वाक्य ही रह गया।